नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 5 नवंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक बुक के बारे में। क्वेश्चन है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी की हाल ही में कोई ना कोई बुक प्रकाशित हुई है। इन सभी के बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि इस द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक के जो लेखक है वे हैं टी बंदोपाध्याय जी। और इस बुक में आप लोगों को भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। देखिए, जो बैंकों के बैड लोन होते हैं उसमें आरबीआई जो है हस्तक्षेप करता है, उसमें स्टेप लेता है कुछ उसको टैकल करने के लिए। तो इसमें बैड लोन के कारण जो बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो इन सभी के बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है। दूसरी बात, इस बुक को रोली बुक्स इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, रामचंद्र गुहा, इनकी एक बुक अभी हाल ही में आई है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। गौरी खान, इनकी बुक है माई लाइफ इन डिजाइन। और कृष्णा सक्सेना की बुक है अ बकेट ऑफ फ्लावर। इन सभी बुक के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आईपीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वे हैं दुआर्ते पचेको। ये कौन है? तो ये पुर्तगाल के सांसद हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आईपीओ क्या है। तो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय संघ है। और अब दुआर्ते पचेको जो है आईपीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं और लगभग 2023 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वे हैं गैब्रिएला बैरोन। बात करें आईपीओ के बारे में तो इसको बनाया गया था 1889 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें लगभग 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, सुरेश चंद्र, इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल कुमार, इनको भारतीय उद्योग परिसंघ की पीएससी परिषद का प्रमुख बनाया गया है। और एक है शेखर कपूर, इनको फिल्म एंड टीवी काउंसिल का हेड बनाया गया है। तो इन चारों पर्सनालिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री जो है वो कौन बनी है? तो देखिए, वे भी हाल ही में ये न्यूज में आया है और वे बन गई हैं प्रियंका राधा कृष्णन। और ये भारत में तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इनको वहां पे न्यूजीलैंड में जो मंत्रालय दिया गया है वो है सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय, युवा और सहयोगी विकास और रोजगार मंत्री। ये मंत्रालय इनको वहां पे दिया गया है। इस मंत्रालय का पदभार भी संभालेंगी। और न्यूजीलैंड, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ की प्रधानमंत्री अभी हाल ही में फिर से नियुक्त हुई है, जैसिंडा अर्डन। और इसकी जो राजधानी है वो है वेलिंगटन और करेंसी ये देश इस्तेमाल करता है न्यूजीलैंड डॉलर। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अपूर्वा चंद्रा, इनको भी हाल ही में हमारे देश का श्रम सचिव नियुक्त किया गया है। और एक है एस अपर्णा, इनको औषधि सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास अभी हाल ही में शुरू हुआ है? देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं चारों ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। एक एक कर इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि अभी जो अभ्यास शुरू हुआ है इन चारों देशों के बीच में वो कौन सा है? वो है मालाबार एक्सरसाइज। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है और लगभग 4 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलेगा, जिसमें कि इन चारों देशों की जो नौसेना है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा इन देशों की जो पोत है, शिप है, पनडुब्बियां वगैरह, ये सभी इसमें शामिल होंगी। इस तरह के जो एक्सरसाइज होते हैं इससे नौसेना जो है वो बहुत ज्यादा सीखते हैं एक दूसरे की स्किल से। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक देश का दूसरे देश के साथ एक्सरसाइज करना। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे।
और ये जो एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, इसको 1992 में शुरू किया गया था। पहले इसमें भारत और अमेरिका शामिल थे शुरू में, फिर बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ये भी इसमें शामिल हो गए। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम देखें, जिमेक्स एक्सरसाइज ये इंडिया और जापान के बीच में किया जाता है, और एक है हैंड टू हैंड एक्सरसाइज, ये इंडिया और चाइना की नौसेना के बीच में होता है, और एक है वरुण एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस की नौसेना के बीच में होता है। तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक, इसको विकसित करने के लिए अभी किसके बीच में समझौता हुआ है? देखिए ये जो तकनीक है इसके लिए समझौता किया गया है IISc और IOCL के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर ये समझौता किया है। और IISc जिसको कि आप लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं, और IOCL इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों ही के द्वारा ये समझौता किया गया है। और क्या फायदा होगा इससे, क्या खास बात है इस समझौते की? तो देखिए ये जो तकनीक अभी डेवलप किया जा रहा है, इसका उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इन दोनों के द्वारा ये समझौता किया जा रहा है। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें, अडानी ग्रुप, इसको विश्व में सबसे बड़ा सौर उत्पादक का दर्जा भी हासिल हुआ है। टाटा कंपनी, टाटा को एक नए संसद भवन के निर्माण के भी हाल ही में मंजूरी मिली है। ये सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिशन सागर 2 के बारे में। क्वेश्चन है मिशन सागर 2 के तहत भारत किन देशों को सहायता कर रहा है? देखिए ये जो मिशन सागर 2 है, इससे पहले भी एक मिशन सागर 1 भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कोई देश है जिनकी सहायता के लिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं मिशन सागर 2, इसके तहत भारत ने किन देशों को सपोर्ट किया है? तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं, भारत ने इन सभी देशों को सपोर्ट किया है। और इसको सपोर्ट करने के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए ये जो मिशन सागर 2 है, इसके तहत जो भारत का INS जहाज है ऐरावत, उससे लगभग 1000 टन खाद्य सामग्री जो है इन देशों को भारत की ओर से पहुंचाई जा रही है। क्योंकि कोविड-19 के कारण इन देशों की हालत जो है काफी खराब है, तो इसी कारण भारत इन देशों को सपोर्ट करने के लिए इस मिशन सागर 2 को चला रहा है। अगर मिशन सागर 1 की अगर हम बात करें, तो इससे पहले चलाया गया था मई-जून के आसपास, जब मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोरोमोस, इन सभी देशों को भोजन और दवाइयां मिशन सागर 1 के तहत भारत उपलब्ध करवाया था। याद रखिएगा मिशन सागर 2 ये इन चारों देशों को भारत की ओर से सपोर्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य ने सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? तो देखिए वो स्टेट है असम। तो असम गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और अब असम लोक सेवा आयोग जो है, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग श्रेणी इसमें बना दिया गया है। और इस तरह से अब असम जो है ट्रांसजेंडर श्रेणी को PCS में शामिल करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। अच्छा, असम से आप लोग और क्या याद रख सकते हैं? असम, इसके द्वारा हाल ही में अभी पर्यटन संजीवनी योजना इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक स्वयं योजना को लाया गया था, और एक कृतज्ञता पोर्टल इसको भी असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और असम के अभी के CM है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर है अभी ये है जगदीश मुखी। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, अगर इन सभी को करंट से रिलेट करके देखें, उड़ीसा, यहाँ अभी हाल ही में एक बाय रोड अभियान, इसके अलावा एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम ये चलाया गया था। MP की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में यहाँ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी ये स्थापित किया गया था, और एक CM किसान कल्याण योजना इसको लाया गया था। एक है आंध्र प्रदेश, यहाँ अभी हाल ही में ऋतु भरोसा योजना और जल कल योजना इसको स्टार्ट किया गया था। तो इन सभी बातों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, करंट में ही हम लोगों ने पढ़े थे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ये कौन बन गई है? देखिए ये बन गई है हरप्रीत AD सिंह, और ये जो है अलायंस एयर की CEO है
जो कि एयर इंडिया की एक सहायक कंपनी है, और ये जो है एयर इंडिया की पहली पायलट भी रह चुकी है। बाकी के ऑप्शंस को भी अगर देखें, शिवांगी श्री ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है हमारे देश की, और एक है कैथरीन डी सुलिवन, ये मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत किस पड़ोसी देश की सीमा में 8000 मेगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क ये स्थापित करने जा रहा है? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है ये पाकिस्तान के साथ जो हमारे देश की सीमा लगती है वहां पे किया जा रहा है, और उसमें भी ये राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में जो पाकिस्तान के साथ सीमा है भारत की वहां पे, और वहां पे इस पार्क को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम इन दोनों के द्वारा मिलकर वहां पे इसको स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, इन सभी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान और चीन इन दोनों के साथ भारत एक सीमा शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा शेयर करता है वो है रेड क्लिफ रेखा, और चीन के साथ जो सीमा शेयर करता है वो है मैकमोहन रेखा। श्रीलंका ये भी भारत का पड़ोसी देश है, और इसके साथ भारत का एक स्ट्रेट है पाक स्ट्रेट, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। भूटान की अगर हम बात करें, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, भूटान में एक मगदेछू जल विद्युत परियोजना है जिसको कि ब्रूनल मेडल से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, टी.एन. कृष्णन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए टी.एन. कृष्णन ये थे प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, और अभी 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। काफी प्रसिद्ध ये वायलिन वादक थे, इनको इस क्षेत्र में योगदान के लिए काफी पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा कई और पुरस्कार हैं जिनसे कि इनको सम्मानित किया गया है। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। खगोल विज्ञानी, एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। और एक अभिनेता थे जो हॉलीवुड के थे, जेम्स चैडविक, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। पहले देखते हैं कि किस क्रिकेटर ने अभी कल की ये न्यूज है संन्यास की घोषणा की, तो ये है शेन वॉटसन। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और ये 39 वर्षीय क्रिकेटर है जिन्होंने की अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाकी के ऑप्शंस को आप लोग जानते ही हैं, ये न्यूज में था कुछ दिन पहले। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शेन वॉटसन इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ये किसने जीता? देखिए अभी हाल ही में ये न्यूज में आया है और इसको जीत लिया है एक 6 महिला स्टार्टअप की समूह है उसके द्वारा। और ये जो चैलेंज है इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहित करना, जो कि कोविड-19 के दौरान इसके खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। सोनू सूद, इनको हाल ही में एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक है विकास खन्ना, इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, खाना पहुंचाया था उन लोगों को, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और सोनू सूद इन्होंने भी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे प्रवासियों की मदद की थी, इसलिए इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। ये कुछ एक्स्ट्रा करंट के ही पॉइंट्स थे, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम से, कल से आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। इधर 1-2 दिन छूट गया था, माफ कीजिएगा।
अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।